अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये वीडियो है ये कुरान शरीफ की फ़जीलत के ऊपर है। कुरान करीम के फ़ज़ाइल। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी किताब आई है जो सरासर नसीहत है और दिलों की बीमारी के लिए शिफा है और अच्छे काम करने वालों के लिए इस कुरान में रहनुमाई और अमल करने वालों मोमिनीन के लिए रहमत का ज़रिया है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कुरान की फ़जीलत बताई है कि कुरान के अंदर इंसानों के लिए क्या क्या शिफा है, रहनुमाई है और क्या क्या फ़ायदे हैं। इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है, आप कह दीजिए कि लोगों को अल्लाह ताला के इस फ़ज़ल व मेहरबानी यानी कुरान के उतारने पर खुश होना चाहिए। सुभान अल्लाह। बेशक हम खुश भी हैं और हमें खुश भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान शरीफ को हमारे लिए दुनिया में उतारा है। यह कुरान इस दुनिया से बदर्जा बेहतर है जिसको वह जमा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम इंसान इस दुनिया में हमारे दर्जात को हासिल कर रहे हैं, हमारे इस दुनियावी दर्जात से कई ज़्यादा बेहतर कुरान शरीफ का दर्जा है, तो उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना ज़रूरी है और उसमें हमारा फ़ायदा है। फिर इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए कि बिलाशुबा इस कुरान को रूहुल कुदुस यानी जिब्रील आपके रब की तरफ से लाए हैं ताकि यह कुरान ईमान वालों के ईमान को मजबूत करे और यह कुरान फर्मा बरदारों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। जैसे आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कुरान शरीफ जो हमारे और आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान शरीफ की आयतें एक एक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करती थी और इसी तरीके से कुरान शरीफ मुकम्मल 23 सालों में अनकरीब 23 सालों में कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल दुनिया में उतारा गया। तो इस कुरान शरीफ के पढ़ने पर अल्लाह ताला ने बताया है कि फर्मा बरदारों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, यह कुरान जो हम नाजिल फरमा रहे हैं यह मुसलमानों के लिए शिफा और रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, जो किताब आप पर उतारी गई है उसकी तिलावत कीजिए। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि जो किताब यानी कि कुरान शरीफ आप पर भेजी गई है उसकी तिलावत कीजिए। अगर ये बात अल्लाह ताला अपने हबीब अपने रसूल से कह रहे हैं तो हमारे लिए ये बात तो कितनी ज़्यादा फ़ज़ाइल वाली और फ़ायदे वाली है कि हमें भी कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहिए, ज़रूरी है, रोज़ाना करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग कुरान करीम की तिलावत करते रहते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च किया करते हैं, वे यकीनन ऐसी तिजारत की उम्मीद लगाए हुए हैं जिसको कभी नुकसान पहुँचने वाला नहीं है। उनको उनके अमाल का अजर व सवाब पूरा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं सितारों के गुरूब होने और छुपने की कसम खाता हूँ और अगर तुम समझो तो ये कसम बहुत बड़ी है। कसम इस पर खाता हूँ कि यह कुरान बड़ी शान वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इतनी बड़ी कसम उठा करके हमें ये बतलाना चाहते हैं कि ये कुरान शरीफ जो है बड़ी शान वाला है, जो लोहे महफूज में दर्ज है। इस लोहे महफूज को पाक फरिश्तों के अलावा और कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतलब कुरान शरीफ लोहे महफूज में दर्ज है और इसको हाथ लगाने के लिए अल्लाह ताला ने पाक फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। सुभान अल्लाह। जो सिर्फ़ और सिर्फ वही पाक फरिश्ते कुरान शरीफ को हाथ लगा सकते हैं, उनके अलावा कोई और हाथ नहीं लगा सकता।
اتنی शान و बरकत वाला हमारा कुरान शरीफ है। अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए इस दुनिया में जो उतारा है, यह कुरान रब्बुल आलमीन की जानिब से भेजा गया है, तो क्या तुम इस कलाम को सरसरी बात समझते हो? फिर अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान करीम अपनी अज़मत की वजह से ऐसी शान रखता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते और पहाड़ में शऊर व समझ होती, तो आप उस पहाड़ को देखते कि वह अल्लाह ताला के खौफ से दब जाता और फट जाता। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की फ़जीलत और उस कुरान शरीफ के मायने इतने बड़े हैं, इतनी उसकी अजीम व शान है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान शरीफ को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते और उस पहाड़ में शऊर होती और समझ होती, अकल होती, तो वो पहाड़ जो है अल्लाह ताला के खौफ से दब जाता और फट जाता। मतलब इतनी बड़ी अजीम व शान है हमारे कुरान शरीफ की, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए और आपके लिए, हम सभी उम्मत के लिए, हम सभी के लिए दुनिया में भेजा गया। सुभान अल्लाह। फिर एक हदीस आती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस कुदसी बयान फरमाई। अल्लाह ताला का यह फरमान है, जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूली की वजह से ज़िक्र करने और दुआएं मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, मैं उसको दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ, और अल्लाह ताला के कलाम को सारे कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसे खुद अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर फजीलत है। सुभान अल्लाह। यानी कि अगर आप कुरान के मशगूली में हो, कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, उसमें मशगूल हो और उसकी वजह से आपको दुआएं मांगने नहीं मिल रही, अल्लाह की तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र करने नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ऐसी हालत में मेरा बंदा है तो मैं उस बंदे को जो वो दुआ मांगना चाहता है, मैं उससे आला दर्जे की और उसकी जो तमन्नाएं हैं मैं उससे वो पूरी कर दूंगा, मैं उससे आले से आला दर्जा अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सभी को कुरान पाक की तिलावत करने की रोज़ाना अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए। और मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम ये मामूल हमारा बनाए, कोशिश करें कि हम कुरान शरीफ को रोज़ाना एक पेज या एक लाइन क्यों ना होता हो, थोड़ा सा इतना कोशिश करें आदत बनाने के लिए कि कुरान शरीफ को हम रोज़ाना एटलीस्ट हाथ लगाए, उसको ले अपने पास, एक लाइन पढ़े, 2 लाइन पढ़े, एक आयत पढ़े, एक पेज पढ़े, एक रुकू पढ़े, कुछ तो पढ़े, जिससे हमारी ज़िंदगियों में ऐसी आदत हो कि हम कुरान शरीफ को रोज़ाना पढ़े। बेशक अल्लाह ताला के इतने बड़े बड़े वादे हैं, इतना अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को अपने अजीम व शान वाली किताब बताई है, तो ये बस सोचने वाली बात है कि इस कुरान को अगर हम हमारी ज़िंदगियों में उतार लेंगे हमेशा हमेशा के लिए, तो आखिरत में यही कुरान हमारे लिए नजात का ज़रिया बनेगा, हमें जहन्नम से बचाने का ज़रिया बनेगा, हमें जन्नत में दाखिल करने का ज़रिया बनेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।